हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग केमिकल्स इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन बनाने का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर लिया है और ये है इस सीरीज का लास्ट पार्ट, पार्ट 4। इसमें हम लोग थोड़ा सा और दूसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन कवर करेंगे जो थोड़ा सा आप लोग को पार्ट 2 और पार्ट 3 से डिफरेंट रिएक्शन मिलेगा। इसमें एक थोड़ा सा सिमिलर है, बाकी इसके बाद आपको थोड़ा अलग अलग मिलेगा। तो देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ये छूट गया था। इसके बाद अलग टाइप के रिएक्शंस को हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं। FeCl3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, इसमें इनको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा अब सवाल है। आयरन पे Fe मतलब Fe क्या होता है, आयरन। आयरन वाले एटम को किससे डिनोट किया जाता है, Fe से डिनोट किया जाता है। तो आयरन पे कितना चार्ज होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन पता करने का उपाय है अपने पास। देखिए कैसे। एक क्लोरीन पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस। और कितने क्लोराइड है, 3। तो 3Cl माइनस बनेंगे कि नहीं, ऐसे। तो टोटल कितने माइनस चार्ज हो गए, 3। -1, -2, -3। ठीक। इसमें -3 है, मतलब इसमें कितना रहा होगा, +3। तभी तो इसका +3 और इसका -3, +3 -3 टोटल क्या हो गए होंगे, 0 चार्ज। समझ आ गया होगा आप लोग को। तो आयरन पे कितना चार्ज होता है, +3। ठीक है, इसको ब्रेक कर लिए। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, NH4 प्लस, ये तो आप सभी जानते होंगे। और OH पे क्या होता है, माइनस। अभी तक सीख गए होंगे आप लोग। तो अब क्या होगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ। तो एक NH4 प्लस और एक क्या हो गया, Cl माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया, बॉन्ड बना लिए। और क्या हो, बन गया NH4Cl। ठीक। अब ACl माइनस और ACl माइनस बचा रह गया। तो 3Cl माइनस है तो 3NH4 प्लस भी होने चाहिए। NH4 एक प्लस माइनस के साथ, ये प्लस माइनस के साथ और NH4 प्लस माइनस के साथ। तो 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3NH4 प्लस मिलेंगे और 3OH माइनस मिलेंगे। तो एक NH4 प्लस Cl माइनस के साथ क्या बना देगा, NH4Cl। दूसरा NH4 प्लस Cl माइनस के साथ बना देगा दूसरा NH4Cl। NH4 प्लस Cl माइनस के पास फिर NH4Cl बना देगा। तो टोटल 3NH4Cl बन जाएंगे। इसका गेम हो गया खत्म। अब देखिए आयरन जो है, आयरन पे कितना चार्ज है, +3। तो अब इसका प्लस वाला इसका माइनस के साथ ऐड होगा। इसका जो माइनस वाला है अपने पास क्या है, OH माइनस। प्लस माइनस बॉन्ड, यहाँ पास क्या है, OH माइनस। प्लस माइनस बॉन्ड, यहाँ पास क्या है, OH माइनस। प्लस माइनस बॉन्ड। देखो एक आयरन के साथ 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ 3 OH माइनस ऐड होना चाहिए। और 3 OH माइनस ऐड हो रहा है इनके पास। आयरन है, आयरन के पास +3 पॉजिटिव चार्ज होना है, +3 है। और एक OH पे कितना है, एक माइनस। तो एक प्लस माइनस, फिर दूसरा प्लस माइनस, तीसरा प्लस माइनस। तो एक आयरन से कितने OH ऐड होंगे, 3 OH ऐड होंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, FeOH का होल थ्राइस। ये बन जाएगा अपना फाइनली। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन जो कि इस लेक्चर में हम लोग को कवर करना है ज्यादा। किस टाइप के रिएक्शन है, उसमें सिंगल हम लोग को मेटल दिया रहेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ, तब इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। कहीं पर भी आपको रिएक्शन में मेटल दिख जाए, मेटल जैसे सोडियम, फर्स्ट ग्रुप जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को आप छोड़ दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब तो ज्यादा नहीं मिलता है। ये सब आपको ज्यादा मिलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप का मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ज्यादा मिलेगा। तो ये सब जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं और ये सेकेंड ग्रुप के होते हैं, सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल। अब मेरा आप लोगों से पहला सवाल है कि मेटल क्या होता है। तो आप लोग वो वाला छोटे क्लास का जवाब मत दीजिएगा कि मेटल में शाइनिंग होता है, मेटल
स्पेसिफिक साउंड देता है। वो छोटे क्लास के लिए रह गया। क्लास 9th 10th से आपको मेटल का ये डेफिनेशन याद करना है कि मेटल ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है केमिस्ट्री में। अब आपको जितना पुराना वाला उसका डेफिनेशन था उसके बिहाफ पे आपको कभी नहीं ये चलना है, नहीं तो कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपका। हमेशा आपको मेटल ध्यान ये रखना है अब 9th से कि मेटल क्या होता है, मेटल वही होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल का ही काम है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है मतलब वो मेटल नहीं है। और नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो मेटल हमेशा क्या होता है, डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं पर भी मेटल दिखे, मान के चलिए कहीं पर सोडियम दिखा, तो मेटल का केवल एक ही काम है, क्या करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, बस। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि जो मेटल होता है, मेटल का केवल एक ही काम होता है, क्या करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। कहीं पर भी मेटल रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल का ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, मेटल क्या होते हैं, डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डोनेटर होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल। क्लास 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन एग्जाम के लिए और पूरे कॉलेज लाइफ तक के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि मेटल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, लेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को इस टाइप के सॉल्व करने के लिए थोड़े थोड़े एबल हो गए। किस टाइप के, मान लीजिए कहीं पर लिखा है अपना सोडियम, सोडियम, और सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। ये हम लोग को क्या दिया है, केमिकल रिएक्शन दिया है और इसका प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है क्या बनेगा। कैसे, देखिए इसको फील लेते हैं, समझते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट। सोडियम है, एक एक लेंगे, बस एक एक के बारे में चलिए। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमेशा। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बताया हुआ है। और ये वीडियो लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने केमिकल फॉर्मूला का पूरा सीरीज देखा हुआ है मेरा। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए एकदम कंपलसरी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप कभी इस केमिकल रिएक्शन को ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 किसी को नहीं समझ पाइएगा। तो सोडियम हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए एक बेहतरीन उपाय है, बस आपको ये समझना है क्या कि सोडियम क्या है, मेटल, तो ऑलवेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सोडियम पे कितना चार्ज होगा, हमेशा 1+। एक एक के बारे में सोचना है। यहाँ ऑक्सीजन की कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 एटम्स के बारे में नहीं सोचना है आपको, कितने के बारे में सोचना है, हमेशा एक। एक ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। बस कभी भी इस टाइप का रिएक्शन आए, अभी और देखेंगे हम लोग, तो आप लोग को एक एक के बारे में सोचना है, फिर एक से कितना ऐड होगा वो आपको अपने आप क्लियर होते जाएगा, जैसे हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला में क्लियर किया था। अब बताइए, एक ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है और एक सोडियम है हमारे पास, सोडियम पे कितना होता है, हमेशा 1+। तो एक प्लस माइनस चार्ज क्या हो गया, बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक माइनस चार्ज तो बचा रह गया। तो एक सोडियम को और आना पड़ेगा, क्योंकि दो ही चीज तो रहेंगे केवल, ऑक्सीजन और सोडियम। एक Na+ और आएगा और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो एक ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na, और Na कितना है, 2O। तो जब भी सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम और ऑक्सीजन, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2O, मतलब यही प्रोडक्ट होगा। समझ आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन और सोडियम, देखिए एक ऑक्सीजन लिए एक सोडियम लिए, तो अपने आप क्लियर हो गया कि एक सोडियम को और लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही करना है आपको, कभी भी इस टाइप का केमिकल रिएक्शन है तो एक एक को देखिए। आपको जब प्रोसीड कीजिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि और कौन आएगा, कौन 2 आएगा, कौन 3 आएगा, कौन सा आइटम चार्ट है जुड़ेगा, इस टाइप का। तो सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो चार्ज फॉर्म में लिखना है पहले तो आप लोग को, फिर उसका फॉर्मूला बना करके लिख देना है, प्रोडक्ट यही बनेगा अपना, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बन के हमारा, प्रोडक्ट बन के हमारा क्या हो गया, तैयार इस रिएक्शन का। अब इसी टाइप का रिएक्शन और देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से, नेक्स्ट अपना रिएक्शन से। तो ये मैग्नीशियम हो गया, तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम लेना है, क्योंकि देखिए इसमें दो एटम कंबाइन तो है नहीं। अगर कंबाइन रहते तो सबसे पहले हम लोग उनको तोड़ते, लेकिन यहाँ वाला तो कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, सब सिंगल सिंगल है। तो किसको तोड़ेंगे, प्लस माइनस।
तो यहाँ तो कोई सिंगल ही सिंगल है, तो यहाँ तो तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पाएगा कि कोई प्लस में आए और कोई माइनस में आए, तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है बिल्कुल। एक मैग्नीशियम लेना है और एक क्या लेना है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, यू थिंक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द चार्ज दैट हैज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा, तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2 जानते हैं। ऑक्सीजन +2 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, प्लस प्लस। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, डबल माइनस, तो एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, एक प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एक मैग्नीशियम के साथ हमेशा एक ही ऑक्सीजन ऐड होगा, क्योंकि कोई चार्ज अब बच ही नहीं रहा है, न्यूट्रल हो जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, केवल MgO। क्या बन जाएगा, MgO। और बस अब हम लोग इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस वाला देखेंगे कॉन्सेप्ट आगे। नेक्स्ट क्या है देखते हैं इस वाला। यहाँ आपको क्या लेना है, एक Mg लेना है मैग्नीशियम, और एक क्या लेना है, नाइट्रोजन लेना है, ठीक है। अब मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3, और इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन मतलब ऐड होंगे, जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ते हैं ये मैं बताया था आपको, ये -3 हो गया, ये +2, 2 इसके नीचे चल जाएगा, 3 इसके नीचे चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Mg3, और नाइट्रोजन के नीचे कौन आ जाएगा, 2, और इसके नीचे कौन आ जाएगा, 3, बस नंबर आते हैं नीचे। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा इनसे, Mg3N2। समझ आया कि नहीं है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। N-3 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। यहाँ बस वाला भी समझ लेते हैं। लिथियम पे हमेशा कितना चार्ज होगा, +1, कितना होगा, +1। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3, तो 1 इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, सिंपली Li3N। यहाँ नीचे में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो Li3N, लिथियम नाइट्राइड, ये बन गया अपना प्रोडक्ट। यहाँ बस भी आप ऐसे कर सकते हैं, बात वही होगा, इस पे -2, इस पे +2, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, Mg2O2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, MgO। दिस इज अवर प्रोडक्ट। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला रिएक्शन, कैल्शियम। तो बताइए कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। एक फॉस्फोरस लेना है आपको। फॉस्फोरस का मोलिक्यूल, मतलब फॉस्फोरस नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ P4 लिखा है, नेचर में फ्री इंडिपेंडेंट फॉर्म में। तो एक फॉस्फोरस पे कितना चार्ज होता है, -3। सब आपको ये सब कितना चार्ज किस पे होता है, केमिकल फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट में मैंने याद नहीं करवाया है, कॉन्सेप्ट से सिखाया है। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस पे कितना प्लस होगा और किस पे कितना माइनस। तो फॉस्फोरस पे -3 होता है, कैल्शियम पे 2 होता है, तो ये जो नंबर है 3 ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो नंबर है 2 ये फॉस्फोरस के नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम के नीचे क्या लिखना है, 3, और फॉस्फोरस के नीचे क्या लिखना है, 2। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Ca3P2। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड। इसको फॉस्फाइड पढ़ते हैं, आइड लग जाता है लास्ट में, तो कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 एग्जांपल देख लिया, जो कि बहुत इजी था ये वाला। आपको जस्ट केमिकल फॉर्मूला जैसा ही है, एक मैग्नीशियम लिए, एक नाइट्रोजन लिए, इस पे चार्ज देखे, और ये आप लोग ये आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे, तो ये तो हम लोग सीखे हैं, इसके नीचे कर देना है, यही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, जब ये आपस में ऐड होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल। ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिंक पे कितना चार्ज होता है, +2, ये आपको याद करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। कॉपर पे कितना चार्ज होता है, +2, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जिंक पे +2 होता है और कॉपर पे +2 होता है, ये दो चीज मैंने कवर नहीं किया था उसमें। और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो +2 -2 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ZnO। या तो आप ऐसे देख लीजिए, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, Zn2O2, दोनों से 2 2 क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, तो क्या बन गया, ZnO।
तो ये जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर पे क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम मतलब बोल रहा हूँ फिर से कि जिंक पे +2 होता है, कॉपर पे +2 होता है, आपको याद रखना है। एक ऑक्सीजन लेना है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -2, 2 इसके नीचे 2 इसके नीचे, तो Cu2O2 हो जाएगा। 2 2 कॉमन निकाल दीजिएगा, बाहर चल जाएगा तो CuO हो जाएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड, ये बन गया अपना। तो ये भी अपना क्या हो गया, खत्म। अब लास्ट टाइप के हम लोग देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या सर, H2O, H2O कैसे होता है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाए रहता है। अब मैंने आप लोग को पार्ट 1 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाया हुआ है, तो बताइए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो ये इसको हम लोग OH- ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को ऐसे, और H+। तो कभी भी H2O मिले तो ध्यान रखिएगा H2O किस फॉर्म में ब्रेक होता है, H+ के फॉर्म में। देखिए H2O को ही मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ब्रेक होता है H+ के फॉर्म में और OH- के फॉर्म में। H2O H+ के फॉर्म में ब्रेक होगा और OH-, बस आपको यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, फिर अपना केमिकल रिएक्शन बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आपको एकदम जड़ से फील देते हैं नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन की, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए कैसे होगा ये, अपना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे बताइए। मैग्नीशियम का काम क्या है, एकदम स्टेप वाइज समझाते हैं। मैग्नीशियम हमेशा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हमेशा बोल रहा हूं, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली H2O कैसे ब्रेक होता है, मैंने बताया है आप लोग को, H+ के फॉर्म में और OH- के फॉर्म में। तो पहला स्टेप हो जाने के बाद देखिए मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, Mg का। मैग्नीशियम पे तो 2 प्लस चार्ज है, और इसका मैग्नीशियम जो प्लस है इसके माइनस से ऐड हो जाएगा, माइनस वाले पार्ट से, तो OH पे क्या है, माइनस चार्ज। तो ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये प्लस चार्ज बच जाएगा, इसको कितना लेंगे हम लोग, 2, तो 2H+ भी बनेगा और 2OH- भी बनेगा। तो एक OH- आ गया, दूसरा OH- लेते हैं, माइनस और प्लस बॉन्ड बना लिए, और ये फाइनली तैयार क्या हो गया अपना, Mg, और OH कितने हैं, 2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया कि नहीं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑलवेज, +2 चार्ज बन जाएगा, और इसका मैग्नीशियम का +2 वाला पार्ट इसके माइनस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, ऐड, और पहला कंपाउंड प्रोडक्ट हमारा बन के क्या तैयार हो गया, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो मैग्नीशियम का और OH- का तो आपस में जो होना था हो गया। अब कौन कौन बचे, ये H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनका क्या होगा देखिए। दूसरा स्टेप, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एक H+ को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देखिएगा क्या होगा, हाइड्रोजन पे क्या था, प्लस चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे क्या आएगा, एक माइनस चार्ज आएगा। ये भी मैंने केमिकल फॉर्मूला वाले सीरीज में पार्ट 2 में बताया है कि किस पे कितना प्लस चार्ज आता है, किस पे कितना माइनस चार्ज आता है, कैसे देखेंगे। तो हाइड्रोजन H+ था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक माइनस आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, टोटल चार्ज 0, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक H+ के साथ ऐसा होगा, दूसरे H+ के साथ भी ऐसे ही होगा। 2 H+ है हमारे पास, एक H+ का हम लोगों ने देख लिया, दूसरा H+ भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन था तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, गेन करेगा।
इसके पास प्लस चार्ज था पहले से, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस चार्ज हो गया। पहले से हाइड्रोजन पे क्या था, प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस और माइनस टोटल क्या हो गए, 0। और हाइड्रोजन कभी H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी मैंने केमिकल फॉर्मूला वाले पोर्शन में कवर किया है। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तुरंत दूसरे हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन का। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और इन लोग क्या बना लेंगे, H2, हाइड्रोजन गैस, ये गैस के फॉर्म में रहता है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हो गया अपना, H2। और आपको कभी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे उठा हुआ तीर के जैसा दिखे तो इसका मतलब होता है कि ये गैस है, गैसियस फॉर्म में है। तो एकदम आपको मैंने जड़ से समझा दिया कि मैग्नीशियम और H2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कैसे हुआ, सब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया एक एक चीज। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है सोडियम प्लस H2O रिएक्शन। तो H2O कैसे ब्रेक होगा, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है हम लोग को। H प्लस के फॉर्म में होता है और OH माइनस के फॉर्म में। और ये सोडियम क्या है, मेटल। तो पहला स्टेप देख लेते हैं कि जो सोडियम होगा ऑलवेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और Na प्लस बना, तो एक Na प्लस एक OH माइनस के साथ क्या होगा, एक Na प्लस एक OH माइनस के साथ क्या कर लेगा, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये NaOH बन जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट तो हम लोगों ने जान लिया कि क्या बन जाएगा, NaOH। तो Na प्लस और इसका OH माइनस पार्ट आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया। अब इसका H प्लस वाला पार्ट और सोडियम का E माइनस, ये प्लस और माइनस ये आपस में इनका देखेंगे। ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अट्रैक्ट होंगे तब आएगा, ठीक है ना। तो पहले से प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। एक प्लस चार्ज था पहले से हाइड्रोजन पे, इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या आ जाता है, 1 माइनस, प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल। और एक हाइड्रोजन कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तुरंत दूसरा हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट रहेगा। तो दूसरा हाइड्रोजन के लिए हम लोग को इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। तो 2H प्लस बनेगा, 2 OH माइनस बनेगा और इसको भी 2 लेना पड़ेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गया, तो दूसरा H प्लस आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए, तो ये 2 होना चाहिए। तो 2 सोडियम होगा तो 2 Na प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक Na प्लस एक OH माइनस के साथ एक NOH, 2 Na प्लस 2 OH माइनस के साथ 2 NOH बना देंगे। H प्लस इलेक्ट्रॉन ये भी क्या बन जाएगा अपना H, और ये दोनों H आपस में रिएक्ट करके H2 गैस बना देंगे, H2 गैस ये बन जाएगा। समझ आया होगा आई होप आप लोग को। 2 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन अकेले फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा हाइड्रोजन लाना पड़ेगा हम लोग H प्लस। तो दूसरा हाइड्रोजन लाने के लिए इसको 2 मोल लेना पड़ेगा, तो 2H प्लस बनेगा और 2OH माइनस। तो 2OH माइनस बनेगा तो 2 Na भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक 2OH माइनस से 2 Na प्लस ही आपस में ऐड होगा। तो 2 NOH बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत थी, 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऐसे करके H2 गैस बना लेंगे। तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन। ये थोड़ा अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन है, समझते हैं। एक कार्बन लिया हम लोगों ने और एक का लिया क्लोरीन। अब देखिएगा जो हम लोगों ने इसी टाइप का देखा था, मान के चलिए एक सोडियम था और एक ऑक्सीजन था, O2 था, इस टाइप का केमिकल रिएक्शन देखा था। सोडियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, इसमें प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है। क्लोरीन पे आप सोचिएगा सर माइनस चार्ज होता है, लेकिन कार्बन तो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4।
आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं 4, और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 4 5 6। इसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड है, जरूरत है, और कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन यहां ऐसा केस नहीं था। कैसे सर? सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसमें केस ऐसा होता है कि एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती और दूसरे को होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लेता है। इस केस में हुआ था। बट यहां ना कोई देगा ना कोई लेगा, क्योंकि दोनों केस में दोनों को इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत। और केमिकल फॉर्मूला वाले सीरीज में मैंने आपको एकदम अच्छे से फील दिया था कि जब दोनों एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो आपस में क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो यहां हम लोग को प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, किसका कॉन्सेप्ट देखना है, शेयरिंग का। तो बताइए क्या होता है, क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है एक एक से शेयरिंग कर लेता है, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास कितना हो गया 5। तो ये रुकेगा नहीं कार्बन और क्लोरीन बुलाएगा, इसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा और आएगा। अब कार्बन इसके और से नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन अब नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। कार्बन तो चाहेगा भैया कि और बना लो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को बनाना नहीं है, क्योंकि मैं क्या हो गया हूं, स्टेबल। दूसरा क्लोरीन को बुलाएगा, दूसरा से करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 1 क्या हो गया 7। अभी भी कार्बन नहीं रुकेगा, दूसरे क्लोरीन को बुलाएगा और इससे करेगा। अब इसका फाइनली ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट, सबका कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बताया है कार्बन और क्लोरीन जब आपस में ऐड होते हैं, वहां केमिकल फॉर्मूला में अच्छा से फील दिया है मैंने कि कार्बन और क्लोरीन जब आपस में ऐड होते हैं तो एक कार्बन से 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन ऐड होता है हमेशा। और केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक कार्बन के साथ कितने क्लोरीन ऐड हुए हैं 4, तो CCl4 बन गया, CCl4। ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। सिमिलरली जब हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन। इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, शेयरिंग होगा। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है 2 से ही स्टेबल हो जाता है। क्यों, रीजन मैंने दिया हुआ है वहां बस। तो एक हाइड्रोजन के साथ एक ही क्लोरीन आपस में ऐड होता है और अपना क्या बन जाएगा प्रोडक्ट HCl। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां भी ऑक्टेट, यहां भी ऑक्टेट। एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के पास 6 था, अब कितना हो गया 7। कार्बन के पास 4 था, अब कितना हो गया 5। 1 2 3 4 5 6, रुकिए 2 2 4 और ये क्या हो गया 5, ये 6 और ये 7, 2 4 और 1 5 और ये 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया 7 हो गया इसके पास। कार्बन के पास कितना हो गया 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। तो अब ऑक्सीजन भी नहीं रुकेगा, कार्बन भी नहीं रुकेगा, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, और बॉन्ड बनाएंगे। तो अब ऑक्सीजन के पास कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 5 और अब ये भी गिनाएगा 6 7 और ये भी गिनाएगा 8। लेकिन कार्बन के पास कितने हो गए 6। कार्बन अभी नहीं रुकने वाला है, अब ऑक्सीजन आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया है स्टेबल। अगर आगे बॉन्ड बना देगा तो ऑक्सीजन फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन कभी आगे बॉन्ड नहीं बनाता ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ भी सेम फीचर होगा, एक बॉन्ड बनाया, कार्बन के पास कितना हो गया 7, ऑक्सीजन के पास भी गिन सकते हैं कितना हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट बॉन्ड बनाएगा 8 8, सब स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से एक कार्बन से कितने ऑक्सीजन ऐड होते हैं ऑलवेज 2, तो CO2 इसका केमिकल प्रोडक्ट बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली हम लोगों ने यहां देखा था एक फास्फोरस होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5।
एक क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जब दोनों को जरूरत होता है तो क्या होता है? शेयरिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर ये शेयरिंग किया तो क्लोरीन का 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्लोरीन आगे नहीं करेगा, दूसरा क्लोरीन आएगा, ये भी एक से करेगा, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। और ये क्लोरीन है, ये भी आएगा, ये भी करेगा, इससे शेयरिंग। अब फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। गिनिए 2 3 4 5 6 7 8। फॉस्फोरस का कितना हो गया? 8 हो गया, और सब जगह क्लोरीन का भी 8 हो गया। तो एक फॉस्फोरस से हमेशा 3 क्लोरीन ऐड होते हैं, इसलिए हमेशा केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? PCl3। इसका भी फील मैंने केमिकल फॉर्मूला में दिया हुआ है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए मेरा केमिकल फॉर्मूला वाला सीरीज देखना बहुत जरूरी है। आपको जड़ से फील आ जाएगा कि फॉस्फोरस और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो PCl3 कैसे बनेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक फॉस्फोरस से हमेशा 3 क्लोरीन ऐड होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन से 1 क्लोरीन, एक कार्बन से हमेशा 4 क्लोरीन। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिए, इसका प्रोडक्ट, इसका। एक लास्ट एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर का पोर्शन भी क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो है Al2O3 प्लस HCl। तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे ब्रेक होते हैं? हाइड्रोजन के पास प्लस, क्लोरीन के पास माइनस। यहाँ एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +3, और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। एक एक के बारे में देखना है। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ेगा, तो एक एल्यूमिनियम के साथ कितने जुड़ेंगे? क्लोरीन, 3 क्लोरीन। अब आपको क्लियर हो ही गया होगा, एल्यूमिनियम के पास कितना है? +3 चार्ज है, क्लोरीन के पास कितना है? -1, माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इनका? AlCl3। अब ऑक्सीजन के पास कितने चार्ज हैं? 2 माइनस, और ये माइनस वाला इसके प्लस वाला से, प्लस माइनस, दूसरा H प्लस आएगा, एक H प्लस माइनस। तो एक ऑक्सीजन से हमेशा 2 हाइड्रोजन इसका ऐड होगा, तो ये जब आपस में ऐड होंगे तो क्या बना देंगे? H2O। तो हम लोग का फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस H2O। ये तो इस तरीके से हम लोग का ये पोर्शन पूरा पार्ट क्या होता है? खत्म।